नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक महिला विधायक हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में महिलाओं का जो प्रतिशत है विधानसभा में वो 18% है और सबसे ज़्यादा विधायक जो महिला विधायक प्रतिशत वाला राज्य अब हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। यहाँ 16 महिला विधायक हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हुए उपचुनाव में भी एक महिला प्रत्याशी ने ही विजय प्राप्त की है, जिससे ये प्रतिशत और बढ़ा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2022। तो 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। राज्य सरकार जो अपने 4 वर्ष पूर्ण पूर्ण होने की खुशी भी इसी दिन मनाने वाली है, जिसे नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। ठीक है, तो इस कथन को भी आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसे मछली पालन में बेस्ट प्रोपराइटरी फर्म का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है मुश्ताक खान। तो मुश्ताक खान को छत्तीसगढ़ में मछली पालन में बेस्ट प्रोपराइटरी फर्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पहली बार सभी महत्वपूर्ण नदियों में 2 जगह प्रदूषण जांच उपकरण लगाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हर नदी में 2 जगह लगाए गए हैं प्रदूषण जांचने के उपकरण। इन जो जांच उपकरण हैं उनकी खास बात यह है कि हर घंटे आप इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो हर घंटे की रिपोर्ट जो जांच रिपोर्ट है वो दी जाएगी और सभी प्रमुख नदियों में यह यंत्र लगा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आदित्य मित्तल। ठीक है, तो आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और ये जो ग्रैंड मास्टर होते हैं शतरंज में होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और भारत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज में वर्तमान समय में, उसमें जो हमारे विश्वनाथन आनंद हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा प्रज्ञान नंदा, निहाल सरीन, ठीक है, और अब आदित्य मित्तल का भी नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 2023। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। और जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तत्वाधान में इस वर्ष को सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा अयूब को किस वर्ष या किस देश का सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राणा अयूब को किस देश का सबसे सर्व सर्वोच्च फ्रीडम अवार्ड मिला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राणा अयूब को सर्वोच्च संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है। राणा अयूब ऐसी पहली भारतीय बनी हैं जिन्हें ये अवार्ड अमेरिका के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही विशिष्ट हो जाती हैं और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल और फाइनल की बॉल का नाम क्या है? इसका जवाब आपको देना है। इसके ऑप्शन हैं, पहला अल हिल्म, बी अजूबा, सी आलकोका, डी बिली बिली। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। शहीद और सोना खान नामक फिल्म किस किरदार पर बन रही है? तो इसका सही जवाब है शहीद वीर नारायण सिंह। जैसा कि आपको पता है कि वीर नारायण सिंह जो हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व ही इन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। और 20 करोड़ का जो बजट है इस फिल्म का है। और अमिताभ जो हैं, अमिताभ बच्चन, वो इसमें आवाज़ दे सकते हैं अपनी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस है। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने रायपुर शहर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें मौत की सजा दी थी। उन्होंने जो अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए माखन लाल नामक व्यापारी के जो गोदाम से अनाज
छीन कर या लूट कर जो गरीब हैं उनमें बंटवाया था या जनता है उनमें बंटवाया था। ये खुद सोना खान के जमींदार थे, इनके ऊपर जमींदारी का भार था और अपनी जनता की रक्षा करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, जो कि एक बहुत ही बहादुरी और साहस भरा कदम था। लेकिन अंग्रेजों को ये रास नहीं आया और अंग्रेजों ने इनको जो है जेल में डाल दिया, वहां से फरार हुए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंततः इनको गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समूह की चौथे वित्तीय कार्य समूह की बैठक का आयोजन सितंबर 2023 में किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। तो G20 समूह की बैठक अगले साल छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साझा की है ये जानकारी। और चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक जो है वो सितंबर 2023 में, जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता की तैयारी को लेकर यह बैठक की। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुई थी। भारत के सभी राज्यों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो इसी में से छत्तीसगढ़ में भी यह बैठक आयोजित की जाएगी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ को। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 और 11 सितंबर को बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस के संचालन में दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है। ठीक है, और इसलिए छत्तीसगढ़ को यह सम्मान दिया जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है वो मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये है कोप 15 यानी कोप 15 के नाम से ये जाना जा रहा है। ठीक है, और जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन में मूल रूप से अक्टूबर में कुमकिंग, चीन में आयोजित किया जाना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसे स्थानांतरित किया। ठीक है, यह COP 15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2015 को वर्चुअली की थी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और किस देश का मैच 21 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है, T20 मुकाबला भी ये हो सकता है। ठीक है, ये जो है 21 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस समय भारत के दौरे पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरा नाला जल विवाद छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य है? इसका सही जवाब है ओडिशा। तो जोरा नाला जल विवाद जो है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के मध्य है। 2003 में 50-50% पानी की के बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने सहमति बनी थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बहाव कम हो गया है इसका। इसके कारण इंद्रावती का जो जल स्तर है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जोरा नाला का जो जल है वो इंद्रावती में आता है। इंद्रावती की ये सहायक नदी या नाला बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये विवाद किसके किसके मध्य उत्पन्न हो गया है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो इसका सही जवाब है ईशान किशन ने। तो ईशान किशन ने
जड़ा है वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने शनिवार को वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। 24 वर्षीय ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 126 गेंद में 200 रन पूरे किए। पिछला रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक जड़ा था। ईशान वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं।